है ना। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के बिजनेस प्लान अपॉर्चुनिटी में। वैसे तो ये मॉर्निंग मीटिंग है दोस्तों, और मॉर्निंग मीटिंग में कहीं ना कहीं हम कुछ टेक्निकल चीजें हर दिन सीखते हैं, कुछ ना कुछ हम बेसिक चीजें सीखते हैं, लेकिन आज हम लोग प्लान के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं। दोस्तों देखिए, एसबीएन पे का स्लोगन है चलें साथ मिल करके, और एसबीएन पे का पूरा नाम है एसबीएन आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड। इसका बिजनेस प्लान आज हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूं तो कंपनी बेसिक सी बात है, यूटिलिटी सर्विस हमें प्रोवाइड करती है, जिससे हम कैशबैक और ऐसे रोजमर्रे की जरूरतों या ऐसे कुछ सर्विसेज को यूज करके अपनी बचत कर सकते हैं। जैसे हर व्यक्ति रिचार्ज करता है, बिजली का बिल भरता है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर बुक कराता है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने घर में फास्टैग का यूज करता है, अपना लोन का ईएमआई का पेमेंट करता है ना। तो ऐसे बहुत सारे रोजमर्रे की जरूरतें हैं जो ये हमें एसबीएन पे हमें प्रोवाइड कर रहा है, और जहां से हम सर्विसेज लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे सीईओ हैं, ये हैं डॉक्टर सुनील कुमार। अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी एलएलबी भी इनका कंप्लीट है, और 10 साल से प्लस का इनको प्रोफेशनल नेटवर्क कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनियों में इन्होंने काम किया है, इनके पास एक बहुत बढ़िया कोर टीम भी है, और बहुत अच्छे तरीके से लास्ट 5 जुलाई 2024 से कंपनी चल रही है दोस्तों, और आगे बढ़ रही है। आगे बात करते हैं विजन एंड मिशन की। तो कंपनी का जो विजन है दोस्तों, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज्यादा लोगों को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में इनरोल कराना, और यहाँ से उनको एक रेगुलर इनकम हो सके, पैसिव इनकम हो सके, उनका बचत हो सके, यही कंपनी का विजन है। मिशन की बात करें साथियों, तो रिचार्ज एंड बिल पेमेंट के माध्यम से एक रेगुलर और फिक्स्ड इनकम हमारे सभी कस्टमर को या डिस्ट्रीब्यूटर को ये कंपनी देना चाहती है ना। और फ्यूचर में भी ऐसे बहुत सारे रास्ते ओपन करना चाहती है हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। कंपनी का सबसे बड़ा मेन पॉइंट है दोस्तों कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऑपरेशन एक्सीलेंस और लीडर डेवलपमेंट। ये लीगल डॉक्यूमेंट है हमारे, जो कि हर एक कंपनी में होना चाहिए, है ना। और हमारी कंपनी में भी लीगल डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ से प्रतीत होता है कि एसबीएन पेंट 100% लीगल बिजनेस है। देखिए किसी भी कंपनी का ना यूएसपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होता है? तो यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है दोस्तों, मैं एक एक करके आप सभी को बताने वाला हूं। देखिए एसबीएन पे का पावर क्या है। इंस्टेंट मनी, काम का पैसा तुरंत आपको मिल जाता है। मंथली 9% रिवार्ड इनकम यहाँ से आप ले सकते हो। इंस्टेंट विड्रॉवल आप कर सकते हैं 24/7, संडे हो या मंडे, हर दिन आप कर सकते हैं। सबसे मजे की बात बताएं तो कोई एडमिन चार्ज, कोई भी हिडन चार्ज नहीं है यहाँ पे दोस्तों। अनलिमिटेड रेफर और मल्टीपल बेस से आप अर्निंग कर सकते हो। मतलब रेफर करने से तो अर्निंग आएगा ही आएगा, आपका टीम का भी आएगा, टीम परफॉर्मेंस का भी आएगा, रिवार्ड का भी आएगा, रॉयल्टी का भी आएगा। तो ऐसे बहुत सारे तरीके से यहाँ से आप कई तरीके से इनकम कर सकते हो। फैमिली सपोर्ट विद नॉमिनेशन फैसिलिटी भी है, जैसे सिल्वर रैंक यहाँ से आप हासिल कर लेते हैं तो दोस्तों आपका फैमिली सपोर्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। कंपनी टर्नओवर का 2.5% आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से ही मिलता है। मतलब अदर प्लेटफॉर्म में क्या होता है हमें नहीं पता है, लेकिन एसबीएन पे में आप जल्दी जैसे ही ब्रोंज बनते हैं तो नॉन कंडीशनल पहले दिन से ही आपको 2.5% टर्नओवर आने लग जाता है। जैसे आज ब्रोंज बने आप, और कल से आपको आपका रॉयल्टी आना शुरू हो जाएगा रात 12 बजे से, ठीक है। साथ ही साथ बात करें यहाँ पे तो 10.25% सीटीओ डिस्ट्रीब्यूशन डेली है। मतलब आप ये जो सीटीओ का टर्नओवर है, जो रॉयल्टी की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे पहले रैंक से ही कंपनी यहाँ पे 2.5% रॉयल्टी दे रही है, जो कि ब्रॉन्ज रैंक है। अनलिमिटेड यहाँ पे पैसिव इनकम हो रहा है साथियों।
और जो भी पैसिव इनकम हो रहा है, चाहे आपके टीम से हो चाहे रिचार्ज से हो, वो आपके इनकम वॉलेट में आता है, जिसको आप बैंक तक लेकर के जा सकते हो। 100% लीगल और गवर्नमेंट गाइडलाइन को फॉलो करने वाली कंपनी है। आगे बात करें, सबसे बड़ी बात है इस बिजनेस में ना तो कोई रिस्क है, ना कोई लेग मेंटेन करने की झंझट है, ना तो कोई लाइबिलिटी है, ना तो कोई कैपिंग है, ना दोस्त, ना तो कोई मैचिंग है। सबसे बड़ी बात इस बिजनेस की मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपको पता हो या ना पता हो, अगर आप अलाइव हो, जिंदा हो, और आप जिंदे में भी अपने बिजनेस को अपने बेटे को ट्रांसफर करना चाहते हो, अपने बेटी को ट्रांसफर करना चाहते हो, वो भी फैसिलिटी एसबीएन पे में अवेलेबल है। एसबीएन पे एक ऐसा कंपनी है कि मरने के बाद ही नॉमिनी ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ पे अगर जिंदा हो, अगर आप चाहते हो कि यार मैं तो इस बिजनेस अपने बेटे के नाम ट्रांसफर करना चाहता हूँ या अपने बेटी के नाम, हाँ, ट्रांसफर तभी होगा जब सामने वाला व्यक्ति 18 साल का कंप्लीट होगा। तो ये यूएसपी है हमारा। कुछ बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ जो कि यूनिक है आपके लिए। अब देखिए क्यों हमें ज्वाइन करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये है, इस सवाल का हम यहाँ पे जवाब देखेंगे। देखिए रजिस्ट्रेशन तो बिल्कुल फ्री है यहाँ पे, 100% ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। ऑलरेडी 10-11 महीने से बहुत अच्छा चल रहा है ये। हाई क्लास सिक्योरिटी सिस्टम है यहाँ पे, बेस्ट सर्विसेज है आपको, और यहाँ से बिग इनकम अपॉर्चुनिटी करने का बहुत बड़ा मौका है। 100% सिक्योर है, फास्ट ट्रांजैक्शन होता है यहाँ पे, 100% ट्रांसपेरेंट है, इजी टू यूज है दोस्तों, इजी टू स्टार्ट, और 24/7 आपको यहाँ सपोर्ट सिस्टम भी मिलता है। देखिए हर नेटवर्कर के ड्रीम होते हैं। अब एसबीएन पे को ही क्यों चुनना चाहिए, क्योंकि देखिए हर नेटवर्कर एक बार जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आता है या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आता है, तो वो व्यक्ति एक ही सपना देखता है कि यार मेरे पास टाइम फ्रीडम हो, लग्जरी कार हो, लग्जरी हाउस हो, मैं वर्ल्ड ट्रिप करूं। लेकिन करते तो हैं शुरू, लेकिन ये सारे सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। तो एसबीएन पे में ऐसा क्या है कि हमें यहाँ पूरा हो जाएगा, आगे समझेंगे, ध्यान से बने रहिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको ज्वाइनिंग पैकेज आज समझाऊंगा। देखिए वैसे तो कंपनी ने 2 ऑफर दिए हैं कि हमारे साथ आप 2 तरीके से हमारे कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, है ना। सबसे पहले पैकेज की बात करेंगे 500 बीबी। ये 500 बीबी सेल्फ का होता है दोस्त। अगर सेल्फ 500 बीबी के साथ आप आते हो तो कंपनी कहता है कि आप यहाँ प्राइम पैकेज ले रहे हो, मतलब आप प्राइम यूजर बनोगे, प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर भी आप बोल सकते हो अपने आप को। अब प्राइम के अभी 3 ऑप्शन आ चुके हैं सर, इसमें एक पीपीटी में ऐड नहीं है, 897 रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 597, 997 और 897 का 3 ऑप्शन आ चुका है आपके पास। अब इस तीनों ऑप्शन का मैं यहाँ पे बताऊंगा। ये तो ई बुक सेट है जो कि आपको डिजिटली ई बुक मिलता है आपको, ये आपका एसबीएन पे का टी सेट है, और एक जो 897 का आया हुआ है जो हेयर ऑयल है। 3 पैकेट का हेयर ऑयल आपके घर तक डिलीवरी होगा, उसके माध्यम से भी आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन कंपनी ने दिया है 500 बीबी में। 1000 बीबी की बात करें तो 1197 में आपको ई बुक सेट मिलता है दोस्तों, और 1594 में आपको टी शर्ट मिलता है, ठीक है। इसमें सेल्फ बीबी आपको 1000 बीबी मिलता है, और ये सुपर प्राइम पैकेज कहलाता है। तो जो भी व्यक्ति सुपर प्राइम पैकेज से अपनी आईडी को एक्टिवेट करता है दोस्तों, है ना, वो क्या कहलाता है, 1000 बीबी से एक्टिवेट करता है, मतलब 1197 या 1594, तो वो सुपर प्राइम पैकेज। अब बहुत सारे साथियों का सवाल रहता है, मैं उस सवाल पे यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि मान के चलिए आप स्टार्टिंग में 597 से आए, 597 से आप आए, कोई प्रॉब्लम रहा, फाइनेंशियल इशू रहा, उस टाइम पे ज्यादा पैसा नहीं रहा, तो कोई बात नहीं है। आप आने वाले 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में रेफरल का पैसा आपको आए तो फिर से एक बार 597 से अपनी आईडी एक्टिव कर लेंगे तो आपका 1000 सेल्फ बीबी हो जाएगा, और आप यहाँ पे सुपर प्राइम पैकेज के अचीवर बन जाएंगे। तो दोनों ऑफर है, ऐसा नहीं है कि कोई प्राइम ले लिया तो अब वो सुपर प्राइम की तरफ जा ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है इस बिजनेस में।
आगे हम और आपको समझाएंगे। अब यहाँ पे मैं रिचार्ज को बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, समझ जाइएगा तो अपने टीम को बहुत अच्छे से समझाइएगा, और प्लान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे देखिए, रिचार्ज को समझने से पहले हमने ये समझ लिया कि भाई 500 बीबी से हम प्राइम यूजर बनते हैं, और 1000 बीबी सेल्फ बीबी से हम सुपर प्राइम यूजर बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यू विल गेट द कमीशन। मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, 4000 रुपए, मतलब 4000 रुपए का लिमिट आपको प्राइम यूजर को दिया गया है महीने का। ये एक यूजर का है। अगर आज मैं 597 से अपनी आईडी एक्टिवेट करता हूं तो एक महीने तक मुझे कंपनी के तरफ से 4000 रुपए का लिमिट रहेगा रिचार्ज करने का, ठीक है। वहीं देखें सुपर प्राइम यूजर को कितना रहेगा, जो 1197 से आएगा उसको 5000 का एक महीने का लिमिट रहेगा। इस लिमिट तक आपको रिचार्ज का कैशबैक कितना परसेंट आएगा, इस चीज को मैं बताऊंगा, ठीक है। अब बहुत सारे साथी का सवाल होगा कि दीपक सर, अगर 4000 का लिमिट खत्म हो गया या 5000 का लिमिट खत्म हो गया तो क्या होगा हमारे साथ। तो दोस्तों, इसके बाद आपका इस प्लेटफॉर्म में रिचार्ज होना बंद नहीं होगा या सर्विसेज यूज बंद नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो कमीशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। 1% आपको रिचार्ज में सभी में मिलेगा, चाहे वो वोडाफोन हो, चाहे वो BSNL हो, चाहे तो वो एयरटेल हो, चाहे तो वो आपका जियो हो। इसके बाद भी आपका रिचार्ज होना बंद नहीं होगा। अगर कोई लिमिट, जब तक लिमिट आपका प्राइम का लिमिट रहेगा या सुपर प्राइम का लिमिट रहेगा, तब तक तो ये जो कैशबैक बताने वाला हूं ये तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जिसका लिमिट खत्म हो गया, जिसने लिमिट को कंज्यूम कर लिया, तो वहां पे 1% उसको आएगा लिमिट खत्म होने के बाद भी। ये सबसे बड़ी बात है। अब थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले ये जो 4000 लिमिट आया है, ये प्राइम यूजर को हम समझाते हैं। देखिए, प्राइम यूजर कौन है आप समझ गए, जो 597 से अपनी आईडी ग्रीन किया, 500 सेल्फ बीबी से अपनी आईडी ग्रीन किया, वो प्राइम यूजर है। अब जियो का कोई रिचार्ज करेगा प्राइम यूजर तो उसको 3% मिलेगा दोस्त, ध्यान से समझ लेना। मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं बड़े आराम से बता रहा हूं, ठीक है। एयरटेल का कोई भी व्यक्ति रिचार्ज करेगा उसको 3% मिलेगा, वोडाफोन का करेगा 3% मिलेगा, BSNL का करेगा उसको 4% मिलेगा। अब देखो, ये प्राइम यूजर का है, ठीक है, और इसका लिमिट है 4000 तक। 4000 तक जब तक आपका लिमिट रहेगा तो ये बेनिफिट मिलेगा। जियो का करोगे तो 3% आएगा, एयरटेल का करोगे तो 3% आएगा, वोडाफोन का कोई मोबाइल रिचार्ज करोगे 4% मिलेगा, BSNL का करोगे तो 4% आएगा। लेकिन जैसे ये 4000 का लिमिट खत्म हो गया तो आपको 1% आएगा। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा सारे सर्विसेज में, ठीक है। ये चीज आप क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। अब प्राइम यूजर का अगर क्लियर हो गया हो तो प्राइम यूजर के अलावा अब मैं बात करता हूं सुपर प्राइम। तो सुपर प्राइम 1197 से अगर आप अपनी आईडी ग्रीन करते हैं सर, तो यहाँ पे देखिए आपको जियो में, जो जियो है यहाँ पे 4% मिलेगा जियो में, आपको एयरटेल में मिलेगा 4% सर, आपको वोडाफोन में मिलेगा 5% और BSNL में मिलेगा 5%। अब अंतर क्यों है सुपर प्राइम से, हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखिए जियो में यहाँ 3 ही मिल रहा है प्राइम में, लेकिन यहाँ पे सुपर प्राइम में 4 मिल रहा है। 1% का सीधे सीधे फर्क है। एयरटेल में यहाँ 3 ही मिल रहा है, लेकिन सुपर प्राइम कर लेंगे तो यहाँ 4 मिलेगा। यहाँ वोडाफोन BSNL में 4 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 मिल रहा है। तो फर्क तो है सर। और ये सुपर प्राइम का लिमिट है एक महीने का 5000। अब बहुत लोगों का सवाल है कि दीपक सर ये तो सेल्फ कैशबैक हो गया, टीम में कितना आएगा। तो टीम में चाहे आप प्राइम यूजर हो या सुपर प्राइम यूजर हो, जियो का कोई भी रिचार्ज होगा आपके टीम से तो टीम में डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2.5%, 2.5% है ना।
एयरटेल का कोई रिचार्ज होगा आपके टीम में 2.5% डिस्ट्रीब्यूटर होगा, चाहे आप प्राइम हो या सुपर प्राइम यूजर हो। दोस्तों वोडाफोन का कोई भी आप यूजर अगर आपके टीम में रिचार्ज करता है तो 1.5% यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ 1.5% डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अब ये बहुत लोगों को सवाल है कि दीपक सर ये टीम डिस्ट्रीब्यूशन 2.5% किस प्रकार से होगा? ये उसी प्रकार से होगा जिस तरीके से आपका रेफरल कमीशन का चार्ट है, वो मैं आपको समझा दूं। ठीक है, अब सवाल उठता है बहुत लोगों का कि दीपक सर एक बात बताओ, ये 5,000 का लिमिट खत्म हो गया तो, ये 4,000 का लिमिट खत्म हो गया तो क्या हमारा ये लिमिट को हम रिन्यू कर सकते हैं, या ये लिमिट हमें दोबारा आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है सर। करना क्या होगा मैं आपको बताऊं, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको क्लियर था। द आईडी हुज कमीशन बिल लिमिट इज कंप्लीटेड इन द मंथ ही विल हैव टू डू वन आईडी ऑफ 500 बीबी डायरेक्टली इन नेक्स्ट मंथ। अब मान के चलिए एक आईडी, आज जून महीना चल रहा है, अब जून महीने ने आपका ने कंज्यूम कर लिया। अब नेक्स्ट मंथ अगर आप एक आईडी भी कर देते हो तो आपका ये लिमिट फिर से आ जाएगा आपके पास, इतना लिमिट फिर से आ जाएगा। और आज अगर हम नेटवर्कर हैं, अगर हम तो एक आईडी तो हम लगा ही सकते हैं यार महीने में, और अगर एक आईडी भी लगाते हैं तो फिर से हमें उतना लिमिट मिल जाएगा 5,000। और कोई भी व्यक्ति यार 5,000 4,000 का घर में रिचार्ज नहीं करता है। आप ज्यादा से ज्यादा करोगे तो 2,000 का कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा करोगे तो 3,000 का कर लोगे, लेकिन 4,000 तक भी बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब बहुत लोग बोलेंगे सर ये 5,000 तक का लिमिट क्यों है, ये 4,000 तक लिमिट क्यों है? देखो सर, ये कॉमर्शियल एप्लीकेशन नहीं है कि आप जाकर के मोबाइल दुकान में दे दो इसको। ये है एंड यूजर एप्लीकेशन, ये है एक ऐसे व्यक्ति का एप्लीकेशन जहां पे हम सभी घरों में दे सकें कि भाई अपना घर में बचत करना, अपने को दुकान वाले को बचत नहीं करवाना, दुकान वाला तो ऑलरेडी बचत कर रहा है। इसलिए यहाँ पे लिमिट दिया गया है ताकि किसी के साथ कोई परेशानी ना हो। अब देखिए रिचार्ज समझाने के बाद डिटेल में क्यों समझाया रिचार्ज, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है दोस्त। अब मैं यहाँ से आपको समझा रहा हूँ कि कितने प्रकार का इनकम आपको एसबीएन पे में आता है। सेल्फ रिचार्ज 5 से 5% तक। अब देखिए रिचार्ज से 1.5% तक आपका 2.5 से 1.5% आपको टीम से भी आता है। ये तो 2 कमीशन हमने समझ लिया। फिर डायरेक्ट रेफरल कमीशन जो आप जिसको रेफर करोगे, फिर टीम लेवल कमीशन आपको आता है, फिर आपको शॉपिंग कमीशन भी यहाँ पे आता है, और टीम परफॉर्मेंस बोनस भी आता है, रिवार्ड एंड टूर भी मिलता है, मोबाइल फंड मिलता है, बाइक फंड मिलता है, कार फंड मिलता है, लग्जरी कार फंड मिलता है, लग्जरी हाउस फंड और रॉयल फंड मिलता है। टोटल 14 टाइप का इनकम आप एसबीएन पे में कर सकते हो। एक एक इनकम को अपन डिटेल में समझेंगे आगे वाले स्लाइडों में। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए रेफरल कमीशन किस तरीके से काम करता है एसबीएन पे में, मैं आपको समझाना चाहूँ। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्राइम मेंबर। प्राइम मेंबर कौन है? जो 597 से अपनी आईडी ग्रीन कर रहा है। प्राइम मेंबर कौन है सर? जो 597 से अपनी आईडी ग्रीन कर रहा है। तो 597 से जो भी व्यक्ति आईडी ग्रीन कर रहा है सर, तो उसको 40% का कमीशन डायरेक्ट में मिलेगा। अब देखिए मान के चलिए कोई नाम ए नाम का व्यक्ति है, मैं यहाँ पे ए नाम का व्यक्ति ले लेता हूँ। ए नाम के व्यक्ति ने 597 से अपनी आईडी ग्रीन किया। कितने से आईडी ग्रीन किया सर? 597 से, है ना। तो 597 से अगर वो ए नाम का व्यक्ति आईडी ग्रीन किया और 597 से किसी को रेफर करता है, तो उसको 200 रुपए कमीशन आएगा। कितना सर? 200 रुपए उसको कमीशन आएगा। 597 से वो व्यक्ति आया और 597 से किसी व्यक्ति को रेफर किया तो 200 कमीशन उसको आएगा। क्योंकि 597 का 40% अगर हम 500 बीबी इसमें मिलता है दोस्तों 597 में, और 500 बीबी का अगर हम 40% निकालें दोस्तों तो 200 रुपए होता है हमारा, है ना। अब यहीं पे मैं एक सवाल आपको समझाना चाहूंगा कि अगर आप प्राइम यूजर हो तो क्या आप सुपर प्राइम को रेफर कर सकते हो, या सुपर प्राइम कोई व्यक्ति आपके नीचे
आईटी ग्रीन कर लेता है, मतलब कोई 1197 से आईटी ग्रीन कर लेता है, तो आपको कितना पैसा आएगा? तो यहाँ पे इस स्लाइड पे उसका जवाब है दोस्तों। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, आप भले 597 से आए हो, भले आप प्राइम यूजर हो, लेकिन आपके नीचे अगर कोई सुपर प्राइम पैकेज ले लेता है तो आपको 40% के हिसाब से 400 रुपया कमीशन आएगा। यहाँ पे इस कंपनी में ऐसा भेदभाव नहीं किया गया है कि भैया आप अगर प्राइम यूजर हो तो सुपर प्राइम को आप ज्वाइन नहीं करा सकते हो, नीचे आप करा सकते हो। बट अगर आपका पैकेज प्राइम का है और आपके नीचे कोई सुपर प्राइम करता भी है तो आपको 40% रेफरल ही चढ़ेगा। इस बात का आप ख्याल रखें, इस बात का आप ध्यान रखें सर, है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप प्राइम यूजर हो और किसी भी प्राइम यूजर को रेफर करते हो तो आपको 200 रुपए प्रति व्यक्ति आएगा, मतलब 597 से आप आए हो और 597 को रेफर करते हो तो प्रति व्यक्ति 200 रुपये कमीशन आएगा। अगर आप प्राइम यूजर हो लेकिन अपने नीचे सुपर प्राइम यूजर भी कोई करता है या कोई आता है और वो 1197 से आता है तो आपको 400 रुपए कमीशन आएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। अब मैं आपको समझाता हूं सुपर प्राइम यूजर। आप पहले दिन से या थोड़े दिन बाद आपने सुपर प्राइम पैकेज अपना कंप्लीट कर लिया तो आपको यहाँ पे सीधे सीधे कंपनी दे रही है सर 50% रेफरल कमीशन। जी हाँ दोस्तों, 40 नहीं दे रही है, 50% दे रही है। अब बहुत लोग सवाल आपसे पूछेंगे कि भाई मैं 1197 से क्यों आऊं? तो भैया 1197 से आओगे और 597 से आओगे तो दोनों का यहाँ अंतर आप देख लो सर, कि भैया 1197 से अगर हम पहले दिन से आते हैं तो पहले दिन से ही हमें 50% रेफरल मिलने लग जाता है और 597 से आते हैं तो 40% पहले दिन से मिलता है। तो फायदा कहाँ है? 10% रेफरल कमीशन हमें ज्यादा मिल रहा है सुपर प्राइम में, तो हमें सुपर प्राइम से ही आना है और सुपर प्राइम से ही सभी लोगों को लाना है। 597 से आप आओगे तो आने वाले दिन में जब बेनिफिट आपको कम आएगा तो ऑटोमेटिक आप अपनी पैकेज को अपग्रेड करोगे, है ना। तो इसलिए 1197 से ही आपको बिजनेस करना चाहिए। अब देखो बेनिफिट क्या है 1197 का। अब मान के चलिए आप भले सुपर प्राइम मेंबर हो लेकिन पहला व्यक्ति आपको 597 से ही अपने पैकेज को अपग्रेड करता है। अब 597 से करता है तो 500 सेल भी उसको मिलेगा जो व्यक्ति अपग्रेड किया। अब 500 का सीधे सीधे 50% अगर हम देखें तो 250 रुपए यहाँ प्रति व्यक्ति आएगा। तो जितने, अगर आप सुपर प्राइम यूजर हो, सुपर प्राइम यूजर इन द सेंस कि अगर आप 1197 से अपनी आईटी ग्रीन किए हो और पहला व्यक्ति आपका 597 से है या दूसरा है या तीसरा है या चौथा है या पांचवा है, तो जब हम प्राइम यूजर का रेफरल कमीशन देख रहे थे तो यहाँ पे 250 आ रहा था, 200 आ रहा था, 250 के एवरेज। अब यहाँ पे हमें 50 रुपए ज्यादा प्रति व्यक्ति आ रहा है। अगर हम प्राइम यूजर होते तो हमें 200 आता है यहाँ पे, लेकिन हम सुपर प्राइम यूजर हैं तो प्रति व्यक्ति से हमें 50 रुपए ज्यादा रेफरल कमीशन आ रहा है। अगर आप 1197 से अपनी आईडी ग्रीन नहीं करते हो तो आपको 50 रुपए प्रति व्यक्ति नुकसान हो रहा है 597 की भी आईडी में। वहीं देखें अगर कोई 1197 की आईडी आपके नीचे आती है, मतलब कोई सुपर प्राइम पैकेज करता, सीधे 500 रेफरल आएगा, सीधे 500 रेफरल आएगा। तो क्यों सुपर प्राइम करना चाहिए? आपको मैं 2 डिफरेंस बताने के लिए बोलूंगा अपने नए गेस्ट को। पहला डिफरेंस सर रिचार्ज का। रिचार्ज में क्या अंतर है सर, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। 4000 की जगह 5000 का लिमिट मिलता है। हर रिचार्ज कैशबैक में 1% ज्यादा है। बोर्ड आपका जियो में 4% है, एयरटेल में 4% है, वोडाफोन में 5 है और बीएसएनएल में 5 है और 1000 का लिमिट ज्यादा वहां पे है। प्लस यहाँ पे 10% एक्स्ट्रा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सुपर प्राइम यूजर बन जाते हैं तो 10% एक्स्ट्रा आपको डायरेक्ट में रेफरल कमीशन ज्यादा मिलेगा। इस बात को आपको पहले दिन ही अपने नए गेस्ट को क्लियर कर देना है, फिर उसका पॉकेट जितना अलाउ करता है उसके अकॉर्डिंग वो कर सकता है। मेरा काम है बताना आपको, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे हम समझेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेबल डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बताऊंगा दोस्त यहाँ पे, ठीक है। अब देखो लेबल डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको लेकर के चलूंगा। भाई देखो पहले लेवल में 40%, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा बदल जा रहा है ये। पहले लेवल में यहाँ पे 40%, ठीक है। अब ये 597 से कोई बिजनेस करता है। कितने से सर? 597 से। कोई तो व्यक्ति होंगे, कोई ऐसे लीडर होते हैं कि सर मेरे को तो 597 से आना है, 597 से बिजनेस करना है। कोई बात नहीं है सर, आप 597 से करो। अब देखो लेवल 1 में कंपनी आपको 40% कमीशन दे रही है, ठीक है। लेवल 2 में आपको दे रही है 10% कमीशन, लेवल 3 में दे रही है 5% कमीशन, लेवल 4 में 3% और लेवल 5 में 2%। मतलब लेवल 5 तक बड़ा कमीशन आपको आता है। ये 597 की, अगर आप 597 की आईडी लगाते हो, ठीक है, और 597 की से ही काम करते हो तो आपको कितना? भाई लेवल 1 में आपको प्रति व्यक्ति 200 रुपए आएगा, लेवल 2 में आपको 50 रुपए प्रति व्यक्ति आएगा, लेवल 3 में जितनी भी आईडी लगेंगे 25 रुपए आएगा, और लेवल आपके 4 में 3% के हिसाब से 15 रुपए, और लेवल 5 तक 10 रुपए आपको आएंगे। तो बड़ा कमीशन 5 लेवल तक है। टोटल ये 15 लेवल का प्लान है, और 6वें लेवल से लेकर के 15 लेवल तक सर आपको यहाँ पे कंपनी 5-5 रुपए देगी। अब यहाँ पे प्राइम पैकेज में सर 350 रुपए, 350 रुपए कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। मतलब 500 बीबी के प्लान में सर कंपनी 350 रुपए लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है। मतलब 70% पैसा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुन लेना। कोई अगर आपसे पूछे कि लेवल में सर कितना पैसा कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो 500 बीबी के प्लान में, मतलब 597 के प्लान में, जो भी 500 बीबी का प्लान है उसमें कंपनी 70% पैसा लेवल में तुरंत बांट देती है। कितना सर? 70% पैसा, है ना। अब हम आगे समझेंगे सुपर प्राइम का डिस्ट्रीब्यूशन। अंतर कुछ नहीं है, अंतर एक ही चीज का है सर। अंतर यहाँ पे 1000 बीबी है तो थोड़ा सा रेफरल कमीशन बढ़ गया है। अब देखो यहाँ पे सुपर प्राइम से अगर आप आते हो और सुपर प्राइम से किसी को रेफर करते हो तो आपको 50% रेफरल मिलेगा, चाहे कोई व्यक्ति 1197 से आए, चाहे कोई व्यक्ति सर 597 से आए। तो यहाँ पे 500 रुपए आपको मिलेंगे प्रति व्यक्ति, ठीक है। अब सेम यहाँ पे है लेवल 2 में आपको 10% के हिसाब से यहाँ पे 100 रुपए हो गया, क्योंकि 1000 बीबी का बिजनेस आ रहा है। यहाँ पे लेवल 3 में 5% रहेगा तो यहाँ पे 50 हो गया। लेवल 4 में यहाँ पे 3% ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बीबी ज्यादा है तो 15 की जगह में 30 हो गया, और लेवल 5 में 2% है तो 10 की जगह 20 हो गया यहाँ पे। और आपके 6वें लेवल से लेकर के सर 20 लेवल तक 15 लेवल तक आपका यहाँ पे 10-10 रुपए आता है। अब यहाँ पे कंपनी सर 800 रुपए बांट रही है। मतलब 1000 बीबी का टोटल प्लान है 1197 का, 80% डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे कर रही है। अब भाई कोई लड़ता था कि भाई मेरा तो रॉयल्टी उसको ज्यादा आ गया, लीडरशिप उसको ज्यादा आ गया, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है सर। आप टीम बनाने में फोकस करिए, जितना ज्यादा टीम बनाओगे। अब भाई कंपनी आपको 1000 बीबी का 80% दे रही है सुपर प्राइम यूजर को। आपको चाहिए क्या भाई? आपके काम का पैसा पूरा आपको आ रहा है, आप टीम बना रहे हो, आप ज्यादा अपने टीम में डुप्लीकेशन करा रहे हो, अपने टीम को आप रैंक दिला रहे हो, अपने टीम का अचीवमेंट निकाल रहे हो आप, तो सबसे ज्यादा पैसा टीम में दे दिया गया है, किसी को कोई वो नहीं है भाई। जितना तेजी गति से टीम ग्रो करेगा उतना तेजी गति से आपका इनकम ग्रो करेगा, क्योंकि 80% पैसा पूरा तो आपका लेवल प्लान में ही आ गया है दोस्त। आगे हम चलते हैं, सुपर टीम परफॉर्मेंस क्या होता है और इसको हम कैसे अचीवमेंट करेंगे दोस्त, इसको मैं क्लियर कर देता हूं आप सभी को, ठीक है। बहुत लोगों को क्लियर नहीं। देखिए सर, ये बहुत आसान है और बहुत सिंपल, हर व्यक्ति इसको कर सकता है। पहले इस चीज को हम समझते हैं।
अभी जैसे आज कौन सा तारीख हो गया सर, थोड़ा सा हम तारीख देख लेते हैं। आज हो गया है 14 जून। तो देखिए कंपनी इसको किस तरीके से देती है, पहले मैं सिंपल लॉजिक बता देता हूं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए ब्रॉन्ज बनने की जरूरत नहीं है, सिल्वर बनने की जरूरत नहीं है, गोल्ड बनने की जरूरत नहीं है, प्लेटिनम बनने की जरूरत नहीं है, डायमंड बनने की जरूरत नहीं है। अगर आज आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, ध्यान से समझिए, लेकिन एक डिफरेंस जरूर समझ लीजिएगा। कैटेगरी क्या है, फर्स्ट से लेकर 15 तक, मतलब महीने के 1 जून से, जब जून महीना शुरू हुआ था तो 1 जून से जो भी व्यक्ति 15 जून तक 15 आईडी, आईडी इन द सेंस क्या है सर, चाहे आप 597 की आईडी लाओ या 1197 की आईडी लाओ, आपकी 15 आईडी होना चाहिए, 15 लोग होने चाहिए। यहाँ पे ये नहीं है कि सर मैं तो 1197 के साथ कर दिया तो क्या मेरा हो जाएगा, नो सर, 15 आईडी चाहिए, चाहे भले आप 597 से 15 लोगों को लगाओ। तो कंपनी क्या करेगी, 1 जून से लेकर 15 जून का जो भी टर्नओवर होगा उसका 1.5% सीटीओ निकालेगी, है ना, और सीटीओ निकाल करके दे देगी। चांदा सर को आया भी था लास्ट जो महीना था, मई महीना, तो चांदा सर मई महीना में ये अचीवमेंट किए थे और चांदा सर को शायद 500 रुपए समथिंग आया था टर्नओवर का। तो आपको जो रेफरल कमीशन तो आएगा ही आएगा, टीम सुपर परफॉर्मेंस बोनस भी यहाँ से ले सकते हो। अब मैं यहाँ से आपको और एग्जैक्टली समझा देता हूँ। अब 16 जून, आज जैसे 15 जून है, 14 जून हो गया, ठीक है, तो 16 जून से लेकर के सर पूरे लास्ट जून तक अगर आप 15 आईडी अपने लगा देते हो, ये मैटर नहीं करता सर कि आपकी ज्वाइनिंग डेट, आपने 1 मई को अपनी ज्वाइनिंग लगाया था, काम शुरू नहीं किया आपने, कोई बात नहीं है। अगर आप 15 आईडी लगा देते हो 16 जून से लेकर के, है ना, 16 जून से लेकर लास्ट जून तक, है ना, या 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक, या तो मान लो 16 जुलाई से लेकर लास्ट जुलाई तक, तो आपका जो भी टर्नओवर होगा 15 दिन का, कंपनी उसका 1.5% ज्वाइनिंग टर्नओवर का निकालेगी और सभी अचीवर में जो 15 आईडी कंप्लीट किए होंगे उनको बरोबर हिस्से में कंपनी ये पैसा बांट देगी। तो टीम सुपर परफॉर्मेंस लेने के लिए आपको सिल्वर बनने की जरूरत नहीं है, ना तो ब्रॉन्ज बनने की जरूरत है, ना तो गोल्ड बनने की जरूरत। डे 1 से डिस्ट्रीब्यूटर भी आज आपकी आईडी ग्रीन हुई है और अगर आप उस स्लॉट में आते हैं, है ना, तो आप 16 तारीख से लेकर 16 जून से लेकर के अगर आप लास्ट जून तक अगर ये अचीवमेंट कर लेते हैं तो ये 1.5% का फायदा आप ले सकते हो। या तो 1 जुलाई से लेकर के अगर 15 जुलाई तक आप ये 15 आईडी लगा देते हो। अब 15 आईडी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं आपको बता दिया हूं, 15 आईडी इन द सेंस चाहे तो आप 500 बीबी से लगाओ या तो 1000, 15 आईडी चाहिए, ना कि बीबी। ये बात क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं रॉयल्टी पर डे और टूर की बात कर लेते हैं। देखिए सर, रैंक किस तरीके से काम करेगा यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। वैसे तो ये 7500 बीबी है ना, 7500 बीबी है। अब बहुत लोग यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं कि सर 5 ब्रॉन्ज प्लस 5 ये क्या है ना, 5 सिल्वर प्लस 15 ये क्या है। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, जब हम उनको पीपीटी शेयर करते हैं या तो उनको तो कंफ्यूजन है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन को मैं दूर करता हूं, ठीक है। देखिए सर, 7500 बीबी दिया हुआ है, 7500 बीबी इंटू 5 करोगे ना तो 37,500 बीबी होता है। तो कंपनी कहती है कि भाई सिल्वर बनने के लिए 40,000 बीबी चाहिए और अगर 5 का और टीम बन गया तो 2500 बीबी यहां से आ जाएगा, तो आप बन जाएंगे सिल्वर। आपको केवल मैं एक कैलकुलेशन बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये यहाँ पे +5 और +15 और +45 दिया हुआ है। अब इस कैलकुलेशन से परे मैं सीधे बात आपको बताता हूँ। ब्रॉन्ज बनने के लिए 8 आईडी आपको चाहिए 1197 से, सिल्वर बनने के लिए 40 आईडी चाहिए 1197 से आपके लेवल 2 में, गोल्ड बनने के लिए 195 आईडी चाहिए, आपके लिए आसान कर रहा हूं मैं,
और प्लेटिनम बनने के लिए 960 आईडी चाहिए। अब बड़े ध्यान से समझिएगा कि आपको रॉयल्टी कितनी कितनी मिलेगी सर। अब देखिए सर, जैसे आपका 7500 बीबी डायरेक्ट में हो जाता है बिजनेस, तो 2.5% रॉयल्टी आपको नॉन कंडीशनल मिलेगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि अगले महीने अगर आप ब्रॉन्ज हो, आप डायरेक्ट आईडी नहीं लगा पाए तो क्या 2.5% रॉयल्टी बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा। आजीवन नॉन कंडीशनल ये 2.5% रॉयल्टी आपको मिलता रहे। ठीक है, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी कैपिंग नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे टूर वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है ब्रॉन्ज में। हाँ, ब्रॉन्ज का जैसे आप ब्रॉन्ज बनते हैं तो कंपनी के लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, गैलरी में एक फोटो आ जाता है आपका। ठीक है, प्लस जहां भी कंपनी एलडीपी प्रोग्राम अपनी करती है तो वहां पे रिकॉग्नाइजेशन होता है, मतलब आपको सम्मानित किया जाता है। हो सकता है एक आप ब्रॉन्ज का एक शील्ड मिले, या हो सकता है आपको एक डायरी मिले या पेन मिले, कंपनी का वो मर्जी है। कुछ भी कंपनी आपको रिकॉग्नाइज कर सकती है, आपको रिवार्ड दे सकती है ब्रॉन्ज में। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, जैसे आप सिल्वर बनते हो तो 2% आपको डेली का मिलता है, और यहाँ पे एक नेशनल ट्रिप भी मिल जाता है। सिल्वर बनते ही आपको कोई अलग से ट्रिप अचीवमेंट करने की जरूरत नहीं है दोस्त, आपको डायरेक्टली यहाँ पे नेशनल ट्रिप मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप गोल्ड बनते हो तो 1.5% यहाँ पे डेली का मिलता है आपको रॉयल्टी, और एक नेशनल ट्रिप यहाँ भी मिल जाता है। तो अगर कंपनी ने एक बार आपको गोवा घुमा दिया है तो एक बार आपको नैनीताल घुमा देगी, या शिमला घुमा देगी, या कुल्लू मनाली घुमा देगी, या माउंट आबू घुमा देगी। तो कहीं भी कंपनी नेशनल, 2 नेशनल मतलब गोल्ड तक, सिल्वर जैसे बने आप, जैसे आप गोल्ड बने तो 2 नेशनल ट्रिप आपको मिल जाता है दोस्त। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं नीचे, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हर लीडर को बता करके चलना है। 1 टाइम 3 लेवल रॉयल्टी एप्लीकेबल है सर एसबीएन पे में। एक बार में 3 रैंक का ही रॉयल्टी आप ले पाओगे, चाहे कोई डायमंड हो, चाहे कोई प्लेटिनम हो, चाहे कोई भी लीडर हो, एक बार में 3 रैंक का ही रॉयल्टी ले पाएगा। कैसे सर, मैं समझा देता हूं। आप ब्रॉन्ज बन गए सर, आप सिल्वर बन गए, आप गोल्ड बन गए, आपको 2.5% यहां से मिलेगा, 2% यहां से मिलेगा, तो ये हो गया 4.5, और ये मतलब ये 1.5, 6% रॉयल्टी आप ले रहे हो कंपनी का गोल्ड बनने तक। जैसे आपका प्लेटिनम रैंक क्वालिफाई हुआ सर, तो आपको ब्रॉन्ज रैंक का रॉयल्टी आना बंद हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि 3 ही रैंक का रॉयल्टी एप्लीकेबल है 1 टाइम में। ठीक है, ये बात आप बता के चलना, समझा के चलना। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया, अब इसके पीछे मैं लॉजिक बताता हूं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अगर सभी लीडर को एक्यूमुलेटेड रॉयल्टी दिया जाए, तो हमने लास्ट कंपनी में भी देखा कि वहां पे रॉयल्टी क्रैश हो जाता है, और जो फिर ब्रॉन्ज बनने वाले लोग होते हैं या जो सिल्वर बनने वाले लोग होते हैं, उनको रॉयल्टी ना के बराबर होती है। तो इस कंपनी में इसलिए ऐसा किया गया है दोस्त, कि जो नया व्यक्ति आए, जो ब्रॉन्ज बनने का जो सिलसिला है वो जारी रहे, और उसको रॉयल्टी आता रहे, है ना। क्योंकि बड़ा लेवल में हम जाएंगे तो हमें बड़ा रॉयल्टी तो ऑलरेडी आ जाएगा, फिर हमें 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए से फर्क नहीं पड़ेगा। अब इंट्रोड्यूस कराता हूं मैं रॉकेट मोड। तो यहां पे एक चीज और मैं बताता हूं, कोई भी साथी जो एसबीएन पे में अर्ली सक्सेस चाहते हैं, अर्ली सक्सेस का मतलब जल्दी सक्सेस, सीधे सीधे अगर मैं बात करूं आपको यहाँ पे, तो सर 8 आईडी आपको चाहिए ब्रॉन्ज बनने के लिए 1197 से। कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस इस मैथोलॉजी पे काम कर लीजिएगा। 40 आईडी आपको लेवल 2 में होना चाहिए 1197 से, और 195 आईडी होना चाहिए आपके गोल्ड में 1197 से, और 960 आईडी होना चाहिए प्लेटिनम में 1197 से। टोटल सर अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 1203 आईडी आपको चाहिए। 1203 आईडी अगर आप कर लेती हैं तो ये रॉयल्टी, ये टूर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, रिवार्ड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पर आप इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए तत्पर हो जाएंगे। अब मैं अगली स्लाइड में आपको रॉकेट मोड बड़ा डिटेल से समझाने वाला हूं, क्योंकि इतने डिटेल से कोई भी प्लान में आपको नहीं समझाता है और ना तो बताता है। ठीक है, आज मैं क्यों समझा रहा हूं,
क्योंकि जरूरी है सर। प्लान अगर हमें आएगा तो हम सभी को अच्छे तरीके से प्लान को समझा पाएंगे। देखो रॉकेट मोड है क्या, पहले इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। देखिए सब लोग रॉकेट मोड का प्रमोशन करते हैं। देखिए रॉकेट क्या होता है, रॉकेट को जब छोड़ा जाता है ना, तो सबसे पहले रॉकेट ना बहुत धीमे गति से चलता है, ठीक है। ऊपर की ऊंचाई 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक धीमा रहता है। फिर रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाता है बहुत तेजी गति से भगने लग जाता है। तो पहले रॉकेट मोड को मैं आपको समझाता है, रॉकेट मोड प्लान इज कैसे आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब समझ लेना भैया रॉकेट मोड को किस तरीके से काम करेगा, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ सर, आफ्टर प्लेटिनम रैंक फॉर द नेक्स्ट रैंक द बिजनेस ऑफ योर टोटल टीम 5 लेवल to 15 लेवल विल बी एडेड टू अचीव योर नेक्स्ट रैंक। साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे आप इस कंपनी में प्लेटिनम बन जाते, ध्यान से समझना, जैसे आप इस कंपनी में प्लेटिनम बन जाते हो तो रॉकेट मोड कब काम करेगा। अब मान के चलिए जून महीना चल रहा है, जून महीने की लास्ट तक 30 जून तक आप क्या बन गए, प्लेटिनम बन गए। अब आपका रॉकेट मोड जून महीने में स्टार्ट नहीं होगा, ध्यान से समझना, फिर से रिपीट कर रहा हूं। जून महीने में मान के चलिए आपने प्लेटिनम बन गए, 30 जून तक आप प्लेटिनम बन गए, ठीक है। लेकिन जून महीने में आपका रॉकेट मोड स्टार्ट नहीं होगा। तो कब स्टार्ट होगा सर, स्टार्ट होगा ये 1 तारीख हर महीने, फिर ये 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। और जैसे 1 जुलाई से स्टार्ट होगा तो ये 5वें लेवल से लेकर के 15 लेवल का जो भी आपका बिजनेस होगा। और डायमंड बनने के लिए यहां पे अगर 1197 से बात करें सर, तो मात्र 4755 आईडी चाहिए। और 5 लेवल से लेकर के 15 लेवल तक में अगर रॉकेट मोड को 4755 आईडी मिल गया 1197 से, या इतना बीपी मिल गया, तो आप 1 जुलाई को इस सिस्टम में डायमंड होगे। आपके 5वें लेवल में ही 4755 नहीं चाहिए, इसलिए एसबीएन पे करना जरूरी है दोस्त, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे डायमंड बनने का सपना पूरा कर सकता है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। 1203 आईडी की जिद्दोजहद है सर, मेहनत करने की जरूरत है। अब देखो डायमंड बनने को मिलता क्या है, हम ये समझ लिए ना। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर क्या कोहिनूर बनने में भी रॉकेट मोड काम करेगा। जी सर, कोहिनूर बनने में 6वें लेवल से करेगा, 6वें लेवल से लेकर के 15 लेवल का टोटल बिजनेस काउंट होगा। और एम्बेसडर में 7वें लेवल से लेकर 15 लेवल तक का पूरा बिजनेस काउंट होगा। ये तीनों रैंक आपको रॉकेट मोड से आएगा। तो जब तीनों रैंक रॉकेट मोड से आएगा सर, तो आपको डायमंड बनने के लिए परेशानी नहीं होगी, आपको कोहिनूर बनने के लिए परेशानी नहीं होगी सर, आपको एम्बेसडर बनने के लिए परेशानी नहीं होगी, है ना। आपको टाई वही खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समझते हैं, 1% रॉयल्टी तो इससे डेली रॉयल्टी सब में है, ठीक है, जो कि डेली रॉयल्टी आता है ज्वाइनिंग टर्नओवर का। जैसे डायमंड आप बनते हो सर, तो यहाँ पे एक दुबई ट्रिप आपको मिलता है। देखो दुबई जाना भी, बुर्ज खलीफा देखना भी सभी का मतलब सपना होता है यार, ड्रीम होता है। और इस कंपनी में प्लेटिनम बनते ही आपको थाईलैंड ट्रिप तो आपको वहां पे मिल जाता है ना। मतलब जैसे प्लेटिनम बने तो विदेश यात्रा करना शुरू हो जाते हो आप, और जैसे डायमंड बने तो आपको दुबई ट्रिप, और जैसे कोहिनूर बने तो ईयरली आपको फॉरेन ट्रिप विद सपोज। मतलब सपोज का मतलब क्या होता है, अगर आपकी कोई पत्नी है, धर्म पत्नी है, तो उसके साथ आप कहां पे जाओगे सर फॉरेन ट्रिप। कहीं भी कंपनी आपको दे सकती है फॉरेन ट्रिप, कहीं भी दे सकती है, नाम नहीं, है ना। और एम्बेसडर में विद फैमिली। अब फैमिली का मतलब क्या है, आपके फैमिली में 10 लोग हैं, आपके फैमिली में 15 लोग हैं, आपके फैमिली में 20 लोग हैं। 20 लोग को कंपनी कहां भेजेगी भैया, कहां भेजेगी, फॉरेन ट्रिप। अब सोचो, अगर आप इस कंपनी में एम्बेसडर बन गए तो ना केवल आपका सपना तो विदेश जाने का पूरा होगा ही होगा, प्लस आपके परिवार का भी सपना विदेश घूमने का पूरा होगा, और वो भी रॉकेट मोड से।
एक पर्टिकुलर लेवल में इतना बड़ा बिजनेस यहाँ पे नहीं चाहिए। रॉकेट मोड है तो आपको बड़े आसानी गति से आपका रैंक आप बढ़ाएगा, है ना। आगे अब हम चलते हैं, किस रैंक में कितना आपको फंड मिलेगा वो चीज थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप सभी को क्लियर रहे, आप कंफ्यूज ना रहे सर। देखिए यहाँ पे एक चीज पहले लिखा हुआ जो कि आपको नहीं बताया जाता है कि इफ योर रैंक गेट अपग्रेडेड बाय 25th देन यू विल गेट रिवार्ड इनकम इन सीमेन। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर आप 25 तारीख से पहले पहले रैंक ले लेते हैं, मान के चलिए कोई व्यक्ति 25 तारीख तक ब्रोंज मतलब सिल्वर बन गया, आज जून चल रहा है सर, आज 14 जून है, 25 जून तक आप क्या बन गए, सिल्वर बन गए, तो आपको जो सिल्वर का रिवार्ड है 16,000 का जो फंड है ना, मंथली सीटीओ के हिसाब से 2.5% के हिसाब से आपको ये 16,000 का फंड का जो भी कंपनी देगी आपको दे दी। कोई भी रैंक हो, चाहे गोल्ड हो प्लेटिनम हो, अगर 25 से 25 तक आपका रैंक हो जाता है तो जो 5 तारीख आएगा, जैसे अभी जून चल रहा है और 5 जुलाई को ये हमारा रिवार्ड आएगा, तो 5 जुलाई को आपको मिल जाएगा। और अगर आपका 26 को निकला या 27 को निकला तो फिर वो नेक्स्ट अगस्त महीने से आपका शुरू होगा। इस बात को आप ख्याल रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 16,000 फंड आपको मिलेगा सिल्वर में, 500 बीबी हर महीना मेंटेन करके चलना है। नेक्स्ट मंथ का रिवार्ड रॉयल्टी तभी आएगी, ये बात ध्यान रखना है। गोल्ड में 1,25,000 है और 1.75% के हिसाब से आपको ये मिलेगा रिवार्ड मंथली, 500 बीबी यहाँ पे भी है। तो गोल्ड में और सिल्वर में 500 बीबी है। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि सर मैं गोल्ड हूं तो क्या मुझे सिल्वर और इसका 500 बीबी दोनों का करना पड़ेगा? जवाब है ना, केवल आपको 500 बीबी कर लेंगे तो ये दोनों रॉयल्टी आपको, दोनों रिवार्ड आने लग जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्लेटिनम में। प्लेटिनम में केवल 1,000 बीबी मेंटेन करना है और आपको 7 लाख कार फंड यहाँ से मिलता है। 1.5% मंथली सीटीओ के हिसाब से ये आपको कार फंड कंपनी देती है। यहाँ पे डायमंड की बात करें तो 51 लाख कंपनी 1.25% सीटीओ मंथली सीटीओ के हिसाब से देती है और यहाँ पे 1500 बीबी आपको मेंटेन करके चलना है। कोहिनूर में सर आपको कितना मिलता है, 1 करोड़ रुपए हाउस फंड मिलता है, 1% टर्नओवर के हिसाब से ये मिलता है, ये एज पर कंपनी टर्म है, ठीक है। एम्बेसडर में 1.5 करोड़ रुपए मिलता है और 1% के हिसाब से ये मिलता है। तो ये टोटल रैंक एंड रिवार्ड का है, किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा और कितना आपको बिजनेस वैल्यू मंथली मेंटेन करके चलना है। फैमिली सपोर्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए फैमिली सपोर्ट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप ब्रॉन्ज बनो फिर आपका 6 महीने तक बीबी मेंटेन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई झंझट नहीं है, जैसे आप सिल्वर बन जाते हो आप फैमिली सपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। कंडीशन कंपनी ने क्या दिया है, सिल्वर रैंक अगर आप अचीवर हो या इससे एबव हो तो आप फैमिली सपोर्ट के लिए एलिजिबल है। अब देखिए कंडीशन क्या है कि वो सिल्वर का आईडी कंटिन्यू एक्टिव होना चाहिए, कुछ ना कुछ बिजनेस आना चाहिए। ये जो सपोर्ट है फैमिली सपोर्ट फंड भी नॉट बी वैलिड इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर, जैसे भूकंप आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गया, ऐसे चीजों में फैमिली सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और कोई कमिटेड सुसाइड कर लेता है, जैसे आत्महत्या कर लेता है, जहर खा लेता है, फांसी लगा लेता है, वैसे भी नहीं मिलेगा। तो मिलेगा कब, ये मिलेगा डेथ, 100% डिसेबिलिटी। अगर कोई डिसेबल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, वो बेचारा चल फिर नहीं सकता है, तब भी उसको ये फैमिली सपोर्ट एलिजिबल हो जाएगा। और किसी का नॉर्मल डेथ होता है, किसी का हार्ट अटैक हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में ये पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। ये फैमिली सपोर्ट का एलिजिबिलिटी। अब देखो क्यों एसपीएन पे हमें करना चाहिए, थोड़ा सा हम और यूएसपी पे बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, 2% टीडीएस कंपनी काट रही है एज पर गवर्नमेंट रूल्स, कोई भी एडमिन चार्ज नहीं लगता है। मिनिमम 100 रुपए एड मनी कर सकते हो यहाँ से, मिनिमम बैंक विड्रॉवल 180 रुपए कर सकते हो,
वॉलेट टू वॉलेट 50 रुपए मिनिमम ट्रांसफर कर सकते हो। इंस्टेंट विड्रॉवल होता है 24/7। सपोर्ट सिस्टम भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये हमारा हेड ऑफिस है, जिसका अपना हेड ऑफिस का एड्रेस है HN हाउस नंबर 146, कृष्णा भवन, उच्च बाग, दिल्ली, और NCR, हापुड़, उत्तर प्रदेश। पिन कोड ये है। कंपनी का जो हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमारा SBN आयुर्वेदा करके जीमेल का आईडी है, उनका ये व्हाट्सअप नंबर है, ये कंपनी का वेबसाइट है। ज्यादा डिटेल यहाँ से कंपनी के बारे में आप और ले सकते हो। तो आशा करता हूं कि अब प्लान के बारे में कोई डाउट नहीं होगा आप सभी। देखिए, डाउट किसको नहीं होगा जो आएगा ट्रेनिंग में। भाई किसी को हाथ पकड़ के मैं घर में सिखाने नहीं जाऊंगा, सिंपल